बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव निवासी 16 वर्षीय आदर्श उपाध्याय की सुरती मांगने को लेकर हुए विवाद में पुलिस की पिटाई से हुई मौत का मामला तूल पकड़ लिया है। मृतक के चाचा विनय उपाध्याय ने 24 घंटे तक थाने के लाकअप में आदर्श को रखकर पुलिस पर बर्बरतापूर्वक पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि परिजनों को कब और कितना न्याय मिल पाता है। देखिए सार सागर की ये रिपोर्ट। शांत रहिए माता जी, शांत रहिए, शांत रहिए। दो नाम हो चाहिए, दो नाम। नाबालिग को लाकअप में रखा गया जी। मैं कह रहा हूँ कि पीएम के बाद तय होगा सारी चीजें का, लेकिन ये गलती हुई है ना। तो सामान्य में दो सिपाहियों पर आप कार्रवाई का वो कर दी थी। आप लिख करके दीजिए और कार्रवाई भेजिए डीएम के पास। नहीं, अगर दोषी नहीं है तो कठोरतम सर आप डीएम के पास लिखित कार्रवाई करके भेजिए। लेकिन एक गलती एकदम स्पष्ट दिख रही है कि नाबालिग को रात भर बिना एफआईआर दर्ज किए रखा गया। मानसिक चोट तो उसे लगी नहीं, एक अबोध बालक को मानसिक चोट तो लगी। नाम क्या था? और आपका ये जिम्मेदार अधिकारी इस बात का आश्वासन दे कि लोगों को निलंबित किया जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, आप एक काम करिए, एक लिखित कार्रवाई सर, एक काम करिए, एक लिखित कार्रवाई एक वीडियो के साथ आप भेजिए डीएम को। इन दोनों सिपाहियों के ऊपर तत्काल में लाल हाजिर का कार्रवाई किया जाए और जब तक ये मामला निपटा नहीं है तब तक उनको बहाल ना किया जाए। नहीं बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल ये चीज किया जाए, उसके बाद आप लेके जाइए। नहीं, जब आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे सर, ये कार्रवाई आपको कर देना चाहिए। सुन लीजिए क्या हमारी नया चीज आप कुछ कार्रवाई तो करिए सर, आश्वासन तो दीजिए सर इन लोगों को। आप क्या करें? एक मिनट सामान्य में चोट से मौत नहीं, इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हम दृष्टया एक दोष सिद्ध हो रहा है कि बिना एफआईआर नाबालिग को अगर रात भर थाने में रखा गया 24 को, मानसिक रूप से मानसिक चोट उसको लगी। तो फिर उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? अब थोड़ा सा मेरा आप पढ़े नियम के लिए नहीं रोका जा रहा, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जो हम लोग का है वो होगा, आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, इस पे आरोप लग रहा है कि हत्या का। देखिए, आज शाम को लगभग 4 बजे के आसपास टीआरबी को एक सूचना सीएससी हरैया से प्राप्त हुई, जहां पर एक किशोर जिसके अस्पताल से रिफर किया गया था उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना थी। इस संबंध में जब मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों से बातचीत हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक दिन पूर्व थाना दुबौलिया में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, वहाँ एक उभाई गाँव है, वहाँ पर किसी घटना के सिलसिले में पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की गई थी। परिजनों का ऐसा कहना है, उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई। 2 आरक्षी जो थाना दुबौलिया से संबंधित हैं, उनका नाम प्राथमिक तौर पर परिजनों द्वारा बताया गया है, जिनके संबंध में तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना किसी विधिक कार्रवाई के, बिना पंचायतनामा या पोस्टमार्टम की कार्रवाई के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो संभव नहीं है। हम नियमानुसार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है
कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीज़ें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको पूरी तरीके से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बस्ती पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी किसी भी परिस्थिति में हर उस दुखी, पीड़ित और ऐसे व्यक्ति के साथ हर संभव तरीके से वो कानूनी लड़ाई में साथ है, और जो भी कानून के दायरे में उनकी उचित मदद होगी वो करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकरण में भी जो भी तथ्य आएंगे, जो परिजनों का कहना है, हमारी उनसे काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है, जो भी उनका कहना है, जो भी उनके द्वारा तथ्य दिए जाएंगे, पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी इसमें क्यों मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु हुई, उस बारे में कोई चीज़ बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह पाना संभव नहीं है। परिजनों का आरोप है सर कि रात भर थाने में रखा गया। इन सब विषयों पर नाबालिग है। इन सब विषयों पर हमारी परिजनों से बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि जो भी उन्हें बातें कहनी है, जो भी उनके तथ्य हैं, वो प्रोवाइड कराएं सक्षम स्तर से इस पर निर्णय लेकर, और जो भी दोषी होने की स्थिति में जो भी व्यक्ति होगा उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।